So in this lecture, we will discuss about the multiple choice question on electric arc welding. So start करते हैं. First question is voltage difference is measured with the help of. तो किसके थ्रू हम मेजर करते हैं? वोल्टीमीटर. बहुत इजी क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड, which law explains the relationship between current, voltage and resistance? यानी कि I, V और R में क्या होता है रिलेशन? किसने एक्सप्लेन किया? क्लोज सर्किट में एक एट कांस्टेंट टेम्परेचर. किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, जूल्स लॉ, ओम्स लॉ. तो ओम का जो इसमें रूल आता है कि जो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है और इससे यहाँ पर रिलेशन आता है R का. क्वेश्चन नंबर थर्ड, एम्पियर सेकेंड इज द मेजर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? पावर, कंडक्टिविटी, एनर्जी, चार्ज. अब देखिए यहाँ पर एम्पियर सेकेंड किसके थ्रू मेजर किया है? देखिए जो हमारे पास करंट का फॉर्मूला होता है वो होता है एक Q अपॉन टी. I इज इक्वल टू Q अपॉन टी. Q इज द चार्ज, T इज द टाइम. तो यहाँ से अगर चार्ज का फॉर्मूला देखा जाए तो हो जाएगा I इंटू टी. अगर इसके यूनिट की बात की जाए तो I की यूनिट होती है एम्पियर और T इज द सेकंड कहेंगे. तो एम्पियर क्या होगा? एम्पियर सेकंड किसका होगा? चार्ज के लिए की माना जाता है. क्वेश्चन नंबर फोर, द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में मेजर किया जाता है? वॉट आवर में. क्वेश्चन नंबर फाइव, द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स ऑन. तो मटेरियल का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल. तो हम जानते हैं कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए. ये तो होता ही है, यानी फर्स्ट और सेकंड तो होगा ही होगा. देन मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का मटेरियल ले रहे हैं. हम कॉपर ले रहे हैं, एल्यूमिनियम ले रहे हैं या फिर वहां पर सेमीकंडक्टर ले रहे हैं. तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर सिक्स, शील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग इज कैटेगराइज्ड अंडर प्रोसेस. तो किसके अंडर में ये आता है? ये इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के ही अंडर में आता है. तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिया. आगे देखते हैं. यहाँ पर 6 हो चुका है, आगे 7 से स्टार्ट करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 7, how the size of electrode holder is specified by the metal used in its manufacturing, by its weight, on the basis of its current carrying capacity and by its size. तो on the basis of its current carrying capacity, इसके बेसिस पर हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोड होल्डर को स्पेसिफाइड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, द मेजर ऑफ चार्ज इज वोल्ट, एम्पियर, ओम, कूलम. ठीक है. नेक्स्ट 9th, द फंक्शन ऑफ अर्थ क्लैंप इन आर्क वेल्डिंग इज. तो अर्थ क्लैंप क्यों यूज करते हैं हम? टू होल्ड द इलेक्ट्रोड फर्मली ड्यूरिंग वेल्डिंग, टू कनेक्ट द अर्थिंग केबल विथ इलेक्ट्रोड, टू कनेक्ट द अर्थिंग केबल विथ वर्किंग मटेरियल, टू सप्लाई करंट टू द इलेक्ट्रोड थ्रू अर्थिंग केबल. इसमें क्या करते हैं हम? टू कनेक्ट द अर्थिंग केबल विथ वर्किंग मटेरियल. तो इसको हम क्या करते हैं? अर्थिंग केबल को वर्किंग मटेरियल से ज्वाइन करने के लिए हम अर्थ क्लैंप का यूज करते हैं. इस अर्थ क्लैंप का यूज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, which join is most appropriate for welding a 12 millimeter plate with the help of arc welding. तो अगर 12 मिलीमीटर थिक तो आर्क वेल्डिंग करना हो तो कौन सा ज्वाइंट होगा? सिंगल वी ज्वाइंट, डबल वी ज्वाइंट, सिंगल यू ज्वाइंट एंड स्क्वायर बट ज्वाइंट. तो क्या करेंगे हम? सिंगल वी ज्वाइंट का ही यूज कर लेते हैं 12 मिलीमीटर में. 11th, the small metal particles produced during arc welding are known as porosity, undercut, over deposited metal and spatter. तो क्या होता है कि जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं ना उसको कहते हैं हम स्पैटर कहते हैं. 12, in what way arc blow can be prevented in arc welding. तो आर्क ब्लो को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय यूजिंग आर्क वेल्डिंग मशीन, बाय इंक्रीजिंग द आर्क लेंथ, बाय यूजिंग बेयर इलेक्ट्रोड्स यानी कि जिस पर कोटिंग ना हुआ हो, एंड कीपिंग द वेल्डिंग अवे फ्रॉम द कांटेक्ट ऑफ द अर्थ. तो इसमें क्या करते हैं हम कि यूजिंग एसी वेल्डिंग मशीन का यूज करके हम क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 हो गया. 13 देखते हैं. व्हाट इज द यूज ऑफ प्री हीटिंग बिफोर वेल्डिंग कास्ट आयरन. तो क्या यूज है कास्ट आयरन का प्री हीटिंग के लिए? क्रैक्स, ऑक्सीडेशन, ब्लो होल, नाइट्रेटिंग. तो क्या होता है? क्रैक्स को रोकने के लिए हम क्या करें? प्री हीटिंग वहां पर करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है.
नेक्स्ट मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं यहाँ पर एक। इन विच टाइप ऑफ आर्क वेल्डिंग मशीन द पार्ट्स ऑफ द कम्यूटेटर आर फिक्स्ड? किस टाइप के वेल्डिंग मशीन में जो पार्ट होते हैं फिक्स्ड होते हैं? मोटर जनरेटेड टेस्ट, रेक्टिफायर सेट, उसके बाद ऑप्शन सेकंड पेज पे है ट्रांसफार्मर सेट एंड इंजन ड्राइविंग सेट। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें 14A की बात की जाए तो मोटर जनरेटर सेट ही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, जिसमें हम कम्यूटेटर यूज करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं 15 ऑनवर्ड्स। What effect of arc length used for the short arc? तो इसमें क्या यूज है इसका? पुअर कंट्रोल ऑफ मोल्टेन मेटल, करेक्ट फ्यूजन एंड पेनेट्रेशन, हायर मेटल डिपॉजिट विथ नैरो बीड विथ, ईव बर्निंग ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो हम क्या करते हैं, करेक्ट फ्यूजन एंड पेनेट्रेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं वहां पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा बी वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। What should be the shade number of the filter class to be used for arc welding with 150 ampere current? ठीक है, तो 150 अगर एम्पियर हम यूज करेंगे तो जो शेड नंबर होगा वो कौन सा यूज करते हैं हम, उसके लिए 8 शेड नंबर यूज करेंगे। 17, which one of the following electrode can be used both in AC and DC welding machine? कार्बन इलेक्ट्रोड, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड, बेयर मेटल इलेक्ट्रोड यानी कि जिस पर कोटिंग नहीं होगा, एंड माइल्ड स्टील कोटेड इलेक्ट्रोड। तो माइल्ड स्टील कोटेड इलेक्ट्रोड ही यूज होता है जिसमें हम एसी और डीसी वेल्डिंग में दोनों में यूज कर लेते हैं। 18, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ ए वेल्डिंग ट्रांसफार्मर? तो इसमें क्या होता है कि ओपन सर्किट वोल्टेज की क्या वैल्यू होती है, तो वो 110 वोल्ट होता है इसमें, ठीक है। Next question 19, what are the effects of arc length used for long arc? तो unstable arc, correct metal deposition, even burning of the electrode and wastage due to the melting of electrode। तो यहाँ पर क्या होता है, अनस्टेबल आर्क का यूज करते हैं के लिए हम इसको यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, which one is suitable to reduce or increase the welding current? तो इसमें कौन सा सूटेबल होता है कि हम वेल्डिंग करंट को रिड्यूस कर सकें? रेगुलेटर, आर्मेचर, कम्यूटेटर एंड कार्बन ब्रश। तो यहाँ पर क्या करते हैं, रेगुलेटर को यूज करते हैं हम वेल्डिंग करंट को प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। मूव ऑन का आगे बढ़ते हैं ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 21 के आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, so 21 which one of the following machine is used to avoid arc blow? तो इसमें कौन सी मशीन हम लोग यूज करते हैं आर्क ब्लो को अवॉइड करने के लिए? तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं ट्रांसफार्मर को, ताकि आर्क ब्लो। क्वेश्चन नंबर 22, which one of the following metals cannot be welded metal arc welding machine in manual metal arc welding? तो कौन सा मेटल होता है जो कि यूज नहीं हो सकता है इसमें? तो वो होता है इनमें से एल्यूमिनियम, जो कि यूज नहीं हो सकता। 23, which process is used to control the arc blow in DC welding machine? तो कौन सा प्रोसेस इसमें यूज करेंगे हम? यूज स्मॉलर डायमीटर इलेक्ट्रोड, या यूज रन और रन ऑफ प्लेट, रन ऑफ का मतलब बंद कर देना, यूज हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड और वेल्ड टुवर्ड्स द ईच कनेक्शन। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ये जो यूज रन और रन ऑफ प्लेट का यूज करते हैं इस प्रोसेस को ही। 24, which one of the following is the cause for sticking of electrode on the job? तो ये जो जॉब होता है इलेक्ट्रोड में किस लिए चिपक जाता है, उसमें से कौन सा रीजन है? टू लो वेल्डिंग करंट, पुअर क्वालिटी इलेक्ट्रोड, रॉन्ग पोलैरिटी सेटिंग एंड शॉर्ट आर्क लेंथ। क्यों होता है? अगर करंट की सप्लाई बहुत लो हो, टू लो वेल्डिंग करंट होगा, तभी क्या होगा कि जो वेल्डिंग मटेरियल है, जॉब है,
वो इलेक्ट्रोड से चिपक जाता है, स्टिक कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड इज यूज्ड टू वेल्ड ब्रोकन कास्ट आयरन पार्ट्स। तो इनमें से कास्ट आयरन पार्ट्स अगर ब्रोकन हो तो कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड यूज करते हैं? रूटिल कोटेड माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड, डीप पेनेट्रेशन इलेक्ट्रोड, निकल कोटेड इलेक्ट्रॉन, लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, निकल कोट इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, which one of the following is the cause for excessive spatter in arc welding? Arc blow, use of short arc, use of damp electrode and welding current too high। तो क्या होता है जब वेल्डिंग करंट टू हाई होता है तो ये प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द इफेक्ट ऑफ आर्क ब्लो इज टोटली एब्सेंट इन। तो किस टाइप में आर्क ब्लो जो होता है वो होता ही नहीं है, वो एक्चुअल में किसमें होता है, आर्क वेल्डिंग में ही होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं एंड 30 देखते हैं, 30 तक जा करके। सो क्वेश्चन नंबर 28, कैल्शियम कार्बाइड इज प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रिक फर्नेस बाय मेल्टिंग। तो कैल्शियम कार्बाइड कैसे प्रोड्यूस होता है, प्यूमिस स्टोन एंड अमोनिया, कैल्शियम एंड पोटेशियम, कोक एंड लाइम और कोक एंड वाटर। तो कैल्शियम कार्बाइड कैसे प्रोड्यूस होगा, एक्चुअल में वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है कोक और लाइम के थ्रू यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। 29 देखते हैं, इन विच टाइप ऑफ आर्क वेल्डिंग मशीन द पार्ट्स ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग इज फिक्स्ड इन द आर्क वेल्डिंग मशीन। किस टाइप में है ये फिक्स होगा, ट्रांसफॉर्मर सेट, मोटर जनरेटर सेट, रेक्टिफायर सेट एंड इंजन ड्रिवन सेट। तो किसमें होगा, ट्रांसफॉर्मर सेट का हम यूज करेंगे तो उसमें ये फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन नॉट बी वेल्डेड बाई एसी वेल्डिंग मशीन। तो इनमें से कौन सा वेल्डिंग मशीन के थ्रू जो होता है, एसी वेल्डिंग मशीन के थ्रू वेल्ड नहीं होता है। ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे है, यहाँ पर 30 का ऑप्शन देखना था हमें कि 30 में कौन कौन से ऑप्शन हैं यहाँ पर। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है यहाँ पर, ब्रास, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन एंड हाई कार्बन स्टील। तो इसके लिए क्या करते हैं, ब्रास का हम जो है यूज नहीं करते। नेक्स्ट, वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डीसी फॉर वेल्डिंग इज। तो डीसी वेल्डिंग के हम डीसी यूज करते हैं वेल्डिंग के लिए, आखिर उसमें से कौन सा एडवांटेज है, कई एडवांटेज है उनमें से देखिए कौन सा हो सकता है। लेस स्किल्ड वेल्डर इज रिक्वायर्ड। अच्छा, एक्चुअल में डिसएडवांटेज के में यहाँ से सेलेक्ट करना है। ट्रबल ऑफ आर्क ब्लो ड्यूरिंग वेल्डिंग, हायर स्पीड ऑफ वेल्डिंग इज नॉट पॉसिबल एंड फोर्थ वन इज लार्ज डायमीटर इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी यूज्ड। तो इसमें क्या करते हैं, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज बन के निकल आता है, ट्रबल ऑफ आर्क ब्लो ड्यूरिंग वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल सेलेक्टिंग नोजल फॉर गैस वेल्डिंग। तो ये क्वेश्चन आ गया गैस वेल्डिंग से। तो गैस वेल्डिंग में नोजल को जब हम सेलेक्ट करते हैं किस बेसिस पर, फ्लक्स मेल्टिंग पॉइंट, बेस एंड मेटल थिकनेस, फिलर मेटल थिकनेस, टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम टू बी सेट। तो इसमें ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट 33, द पर्पस ऑफ फ्लक्स कोटिंग ऑन एन इलेक्ट्रोड इज टू, फ्लक्स कोटिंग क्यों करते हैं, शील्ड द वेल्ड बीड, रिमूव इम्प्योरिटीज, टू फॉर्म ए प्रोटेक्टिव कोटिंग। तो किस लिए करते हैं, एक्चुअल में ये तीनों चीजें उसमें आती हैं, इसलिए ऑप्शन ऑल ऑफ दिस सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, द कैपेसिटी ऑफ एन आर्क वेल्डिंग मशीन इज इंडिकेटेड बाय। कैसे आर्क वेल्डिंग मशीन का कैपेसिटी इंडिकेट होता है, इनपुट करंट की वजह से एनपी एम्पियर में, या क्लोज सर्किट वोल्टेज की हेल्प से, या आउटपुट करंट इन एम्पियर्स के फॉर्म में शो करते हैं, या ओपन सर्किट वोल्टेज के फॉर्म में वहां पर शो करते हैं। तो सही मायने आउटपुट करंट इन एम्प्स, इसके थ्रू हम शो करते हैं कि वेल्डिंग मशीन का जो है कैपेसिटी कितनी है। नेक्स्ट 35, मोस्टली द आर्क ब्लो हैपेंस ड्यूरिंग वेल्डिंग विथ। तो आर्क ब्लो जनरली कैसे होता है वेल्डिंग में, डीसी वेल्डिंग मशीन, एसी वेल्डिंग, बेयर इलेक्ट्रोड, या फिर दोनों, ए और बी दोनों ऑप्शन के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ए और बी अगर देखा जाए तो डीसी वेल्डिंग मशीन, एसी वेल्डिंग, तो दोनों के लिए होता है यहाँ पर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन आगे देखते हैं इसमें।
नाउ क्वेश्चन नंबर 36, द सिलेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोड डायमीटर डिपेंड्स ऑन। तो इलेक्ट्रोड डायमीटर किसके बेसिस पर वहां पर सेलेक्ट किया जाता है? लेंथ, पोजीशन, थिकनेस और क्वांटिटी के फॉर्म में। तो किसके बेसिस पर होता है? वो थिकनेस के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, वेयर देयर इज नो पावर सप्लाई, जहां भी पावर सप्लाई ना हो, द मशीन यूज फॉर आर्क वेल्डिंग। तो वहां पर कौन सी मशीन यूज होगी? मोटर जनरेटेड सेट, डीजल जनरेटेड सेट, रेक्टिफायर सेट, इंजन ड्राइविंग सेट। तो वहां पर किसको हम यूज करेंगे? वहां पर डीजल जनरेटर सेट को यूज करते हैं। नेक्स्ट 38, द सप्लाई वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर ए वेल्डिंग ट्रांसफार्मर इज। तो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर्स को जो सप्लाई वोल्टेज होता है 110 वोल्ट, 230 वोल्ट, 330 वोल्ट, नन ऑफ दीज। तो वहां पर जो हम यूज करते हैं 230 वोल्ट की सप्लाई को यूज करते हैं। 39 क्वेश्चन, ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग अंडरकट हैपेंस ड्यू टू लो वोल्टेज, हाई करंट, हाई वोल्टेज। तो वहां पर किसकी वजह से होता है ये हाई करंट की वजह से वहां पर अंडरकट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट 40, इन ए सबमर्ज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस देयर विल नॉट बी एनी। यानी कि सबमर्ज आर्क वेल्डिंग हो तो इन चार में से कौन सा नहीं होगा? आर्क फ्लैश नहीं होगा, स्लैग नहीं होगा, स्पैटर नहीं होगा, या फिर बोथ ए एंड सी के लिए कह रहा है। तो सही मायने में वहां स्लैग नहीं होता है उसमें। ठीक है, तो आंसर बी इज द राइट आंसर। So question number 41, the unit of for measurement of electrical pressure of EMF is। तो EMF को जो है यहाँ पर जो यूनिट होता है वो क्या होता है ना? तो वहां पर हम जानते हैं कि वो वोल्ट के फॉर्म में होता है। एक्चुअल में EMF क्या होता है कि अगर किसी सर्किट की बात की जाए, मान लीजिए ये सर्किट है, रेजिस्टेंस है और ये लगा बैटरी और ये रहा। तो इस बैटरी की बात की जाए तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव है। इन दोनों टर्मिनल के बीच में एक EMF प्रोड्यूस होता है। ये EMF तब होता है जब इसे सर्किट में कंप्लीट न कनेक्ट न किया जाए, और जब कनेक्ट कर दिया जाएगा तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। ठीक है, तो उस दोनों क्या होते हैं? उन दोनों का यूनिट वोल्ट ही होता है। एक सर्किट में होता है, दूसरा सर्किट के बिना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, arc time is the time the arc is on during the arc welding operation, the total time the welder is clocked into the work, C the non arc time, and D the total of arc time and non arc टाइम। तो हम इसमें ऐसा नहीं कि उसको ऐड करके ही पूरा फाइंड करते हैं। ये होता है द टाइम द आर्क इज ड्यूरिंग द आर्क वेल्डिंग ऑपरेशन। जितने टाइम ऑपरेशन में हम इसे यूज करेंगे वही उसका जो है आर्क टाइम कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 के पास चलते हैं। 43, 44 एंड 45 देखते हैं। Question number 43, 44 and 45. What will happen if medium carbon steel welding joint is allowed to cool in air immediately after arc welding? तो क्या होगा कि अगर मीडियम कार्बन स्टील खुजा है उसको अलाउड कर दिया जाए आफ्टर जस्ट जो है आर्क वेल्डिंग कूलिंग के लिए, है ना? तो क्या होगा? द जॉइंट विल एनील्ड, द बीड विल बी पोरस, यानी कि उसमें छोटे छोटे होल हो जाएंगे। द जॉइंट विल क्रैक एंड जॉइंट विल बेंड। तो सही मायने में क्या होता है कि वहां पर जॉइंट जो होगा वो क्रैक हो जाएगा क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन एनीवे होने लगेगा। नेक्स्ट 44, व्हेन हाइड्रोजन कंट्रोल इज स्पेसिफाइड फॉर मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोजेक्ट दैट इलेक्ट्रोड नॉर्मली बी। उस वक्त क्या होता है कि इलेक्ट्रोड नॉर्मली कब होता है? सेलुलोज, आयरन ऑक्साइड, एसिडिक एंड बेसिक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि डी इज द राइट आंसर होगा, उसमें बेसिक होता है। नेक्स्ट, प्री हीटिंग ए कार्बन स्टील मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग इज कैरिड आउट टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ। तो प्री हीटिंग मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग में क्यों करते हैं? किस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए? स्कैटर्ड पोरोसिटी या फिर होल पोरोसिटी, है ना? तो इन दोनों के लिए, या फिर आगे देखते हैं अभी ऑप्शन आगे दी गिवन है इसका यहाँ पर। हाँ, पैरेंट मेटल क्रैकिंग, या फिर कहा जा रहा है कि लैक ऑफ पेनिट्रेशन। तो सही मायने में पैरेंट मेटल क्रैकिंग जो है वर्ड होता है। नेक्स्ट 46, आर्क ब्लो इज कॉज्ड बाय। आर्क ब्लो किसकी वजह से होता है? स्ट्रॉन्ग विंड, मैग्नेटिक फोर्सेस, टू एन एम्पियरेज फॉर द साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड टू लो एन एम्पियरेज फॉर द साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो किसकी वजह से होता है? वो मैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से वहां पर आर्क ब्लो प्रोड्यूस होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा इसे।
क्वेश्चन नंबर 47, द टर्म यूज्ड टू इंडिकेट अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन ए सर्किट इज कॉल्ड। तो करंट जो होता है वो किसके थ्रू यहाँ पर इंडिकेट किया जाता है, उसमें एम्पियर के फॉर्म में इंडिकेट है। नेक्स्ट 48, विच टाइप ऑफ फ्लक्स कवर्ड इलेक्ट्रोड इज यूज्ड इन फ्यूजन वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन। किस टाइप का फ्लक्स कवर्ड इलेक्ट्रोड यूज होता है? बेसिक टाइप फ्लक्स कवर्ड, रूटिल टाइप फ्लक्स कवर्ड, सेलुलोज टाइप फ्लक्स कवर्ड एंड डी आयरन ऑक्साइड टाइप फ्लक्स कवर्ड। तो सही मायने में बेसिक टाइप ऑफ फ्लक्स कवर्ड वहां पर हम लोग इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट 49, इन कोडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स रेडियोग्राफी क्वालिटी इलेक्ट्रोड इज इंडिकेटेड बाय द लेटर। तो रेडियोग्राफी क्वालिटी इलेक्ट्रोड को हम किस लेटर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं? तो वो एक्स लेटर के थ्रू वहां पर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 हो चुका है। आइए 50 की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस लेक्चर का। नाउ स्टार्ट करते हैं 50। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ए पाथ टेकन बाय फ्लो ऑफ करंट, ए पाथ विथ नो ब्रेक्स इज कॉल्ड। तो सही मायने में एक पाथ फॉलो किया जाता है, लेकिन पाथ एक ऐसा पाथ जो कि नो ब्रेक होगा, क्या कहलाता है? क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, कॉन्टिन्यूअस सर्किट एंड लिमिटेड सर्किट। तो वो क्या कहलाता है? क्लोज सर्किट में जो है पाथ होगा वो ब्रेक आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन कलेक्ट कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर पर हम लोग किसी और टॉपिक पर, वेल्डिंग के ही किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।